हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसे केंजियन मॉडल के नाम से जाना जाता है। हमने अपने पिछले वीडियो में इस बात का विस्तार से अध्ययन किया था कि किन्स ने क्लासिकल मॉडल की किन किन आधारों पर आलोचना की थी। उसमें मुख्य रूप से 3 चीजों पर आलोचनाएं हमारे सामने आई थी। पहली चीज तो क्लासिकल मॉडल के द्वारा यह कहा गया कि बचत ब्याज दर पर निर्भर करती है, जबकि केन्स के द्वारा यह बतलाया गया कि बचत ब्याज दर पर निर्भर नहीं कर आय पर निर्भर करती है। दूसरी, क्लासिकल मॉडल ने मुद्रा की मांग को ब्याज दर का पूरक बताया था, जबकि केन्स के द्वारा यह माना गया कि मुद्रा की मांग मुख्य रूप से 2 उद्देश्यों के लिए होती है। मुद्रा की मांग आय पर भी निर्भर करती है और ब्याज दर पर भी निर्भर करती है। व्यक्ति लेन देन व सतर्कता के उद्देश्य के लिए जो मुद्रा की मांग करता है वो आय पर निर्भर करती है, और सट्टे के उद्देश्य के लिए जो मुद्रा की मांग करता है वो ब्याज दर पर निर्भर करती है। तीसरी ये मानी गई कि मजदूरी दर लोचशील होती है। क्लासिकल मॉडल के द्वारा यह माना गया है, यानी मजदूरी दर को आवश्यकता अनुसार ऊपर नीचे किया जा सकता है, जबकि क्लासिकल किन्स के द्वारा यह माना गया कि मजदूरी दर ऊपर की ओर तो लोचशील होती है, पर नीचे मजदूरी दर को नीचे या कम करने का श्रम संघों के द्वारा विरोध किया जाता है। इस कारण नीचे की ओर मजदूरी दर अनम्य होती है। आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण केंजियन मॉडल को कौन कौन से समीकरण किन्स के द्वारा दिए गए और संपूर्ण मॉडल किन्स का क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, किन्स ने अपने मॉडल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा था। एक वास्तविक क्षेत्र, दूसरा मौद्रिक क्षेत्र, और तीसरा देखिए, एक तो था उत्पादन, रोजगार व उत्पादन का क्षेत्र, दूसरा जो था वो मुद्रा बाजार था, और तीसरा था वास्तविक क्षेत्र। तो पहले हम किन्स के मॉडल का लेंगे उत्पादन व रोजगार का क्षेत्र। फर्स्ट क्षेत्र किन्स के द्वारा दिया गया उत्पादन व रोजगार का क्षेत्र। इसमें सबसे पहली बात करते हैं कि उत्पादन फलन, फर्स्ट जो जैसे क्लासिकल मॉडल था वैसे ही उत्पादन फलन, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इज फंक्शनली रिलेटेड टू नंबर ऑफ लेबर। जैसे क्लासिकल मॉडल के द्वारा दिया गया, सिमिलरली इनका यह मानना था कि उत्पादन फलन धनात्मक उत्पादन फलन होता है, अर्थात श्रम की मात्रा को बढ़ाएंगे तो उत्पादन भी बढ़ेगा और श्रम की मात्रा को कम करेंगे तो उत्पादन भी कम होगा। तो ये उत्पादन फलन ये इस प्रकार से था, Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ N। इट मीन्स अगर N1 श्रमिक काम पर लगाए जाते हैं तो उत्पादन Q1 होगा, श्रमिकों की मात्रा N1 से N2 कर दी जाती है, उत्पादन की मात्रा Q2 हो जाएगी। और तो यहां dQ by del N इज पॉजिटिव, उत्पादन फलन पॉजिटिव है। यहां Q जो है वो है उत्पादन की मात्रा, N बराबर है श्रमिकों की संख्या, और ये इसका फर्स्ट अवकलन है जो धनात्मक है, जो ये बताता है, ये तो रोजगाररत श्रमिकों की संख्या है, ये उत्पादन की मात्रा है, ये बताता है धनात्मक उत्पादन फलन। ये बताता है कि जैसे जैसे हम श्रमिकों की मात्रा में वृद्धि करेंगे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होगी, यानी एक धनात्मक उत्पादन फलन है। दूसरी जो क्षेत्र बताया गया उत्पादन व रोजगार क्षेत्र का, दूसरा श्रम का मांग फल। देखिए, दूसरा श्रम का मांग फल, श्रम की मांग। किन्स के अनुसार डिमांड फॉर लेबर इज फंक्शनली रिलेटेड टू रियल वेज, यानी जिस प्रकार से क्लासिकल मॉडल के द्वारा बताया गया, सिमिलरली किन्स के द्वारा भी यह माना गया कि डिमांड फॉर एन इज रिलेटेड टू डब्ल्यू बाई पी, और डी एन बाई डी डब्ल्यू बाई पी इसका फर्स्ट अवकलन पॉजिटिव होता है। डी एन है श्रम की मांग, और W बाई पी को इन्होंने माना वास्तविक मजदूरी दर। W बराबर होता है मौद्रिक मजदूरी, और P होता है कीमत स्तर। तो कीमत स्तर, मौद्रिक मजदूरी में कीमत स्तर का भाग देंगे तो हमको वास्तविक मजदूरी दर प्राप्त होगी। और यह श्रम का मांग फलन जो है, ये देखिए डिमांड फॉर एन, यानी वास्तविक मजदूरी दर ज्यादा होगी तो श्रमिकों की मांग कम होगी, और वास्तविक मजदूरी दर कम होगी तो श्रमिकों की मांग ज्यादा होगी। तो यहां नेगेटिव नहीं होकर ये क्या होगा, ये पॉजिटिव नहीं होकर क्या होगा, नेगेटिव होगा।
यानी श्रम की मांग वास्तविक मजदूरी दर से ऋणात्मक रूप से संबंधित होती है, अर्थात श्रम की मांग वास्तविक मजदूरी दर बढ़ने पर श्रम की मांग घटेगी और वास्तविक मजदूरी दर के कम होने पर श्रम की मांग बढ़ेगी। तीसरी जो उत्पादन व रोजगार क्षेत्र था वो था श्रम का पूर्ति वक्र। तीसरा जो मेन कीन्स के द्वारा दिया गया थर्ड है श्रम का पूर्ति वक्र। थर्ड देखिए, क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने श्रम का पूर्ति वक्र धनात्मक बताया था। क्लासिकल इकोनॉमिक्स का यह मानना था कि श्रम का पूर्ति वक्र इस प्रकार से होता है, सप्लाई ऑफ लेबर यानी W/P1 बढ़ेगा तो नंबर ऑफ लेबर N1 बढ़ेगा, अगर वास्तविक मजदूरी दर बढ़ेगी तो श्रम का पूर्ति वक्र भी बढ़ेगा। पर केन्स ने अपने सिद्धांत में श्रम का पूर्ति वक्र नहीं दिया था। उनका यह मानना था कि श्रमिक एक नीची मजदूरी दर से नीचे जो श्रम एक मजदूरी दर से नीचे श्रमिक काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। इस कारण जो ये है श्रम का पूर्ति वक्र वो नीचे की ओर अनम्य होता है, यानी यहाँ W बराबर होगा W0, अर्थात उन्होंने बोला कि श्रम का कोई पूर्ति वक्र वास्तव में होता ही नहीं है, क्योंकि मजदूरी दर ऊपर की ओर तो परिवर्तनशील होती है पर नीचे की ओर अनम्य होती है, क्योंकि श्रमिक आपस में संगठित हो जाते हैं और संगठन बनाकर वो मजदूरी दर में कटौती का विरोध करते हैं। तो कुल मिलाकर उत्पादन में रोजगार क्षेत्र की ये तीन चीज थी। पहला तो था उत्पादन फलन, दूसरा श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति को उन्होंने क्या माना था, कांस्टेंट। अब दूसरा क्षेत्र जो है वो है मुद्रा बाजार। सेकंड सेक्टर देखिए, फिर वास्तविक सेक्टर की बात करेंगे। मुद्रा बाजार देखिए, उन्होंने केन्स के अनुसार मुद्रा की मांग तीन उद्देश्य के लिए होती है। एक तो होती है लेन देन के लिए, एक होती है सतर्कता के लिए और ये होती है सट्टे के लिए। तो केन्स के अनुसार लेन देन के लिए मुद्रा की मांग आय पर डिपेंड करती है, सतर्कता के लिए मुद्रा की मांग आय पर डिपेंड करती है। यानी सामान्य रूप से क्या होता है कि अगर व्यक्ति की आय Y1 है तो लेन देन के लिए मुद्रा L1 रखेगा और आय बढ़ जाएगी तो लेन देन के लिए मुद्रा ज्यादा रखेगा, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था। सिमिलरली सतर्कता, तो देखिए लेन देन के लिए मुद्रा की मांग डिपेंड करती है आय पर और DL1/DY पॉजिटिव होता है, और सतर्कता के लिए जो मुद्रा की मांग है वो भी आय पर डिपेंड करती है, और अगर आय ज्यादा होगी तो सतर्कता के लिए भी ज्यादा पैसा रखेगा और आय ज्यादा होगी तो वो लेन देन के लिए भी ज्यादा पैसा लगेगा। तो इन दोनों को केन्स ने KPY के नाम से दिया था, यानी दोनों पॉजिटिव है, तो इन दोनों को केन्स के द्वारा बताया गया KPY के नाम से। और सट्टे के लिए मुद्रा की मांग डिपेंड करती है ब्याज दर पर। ब्याज दर का मतलब है कि अगर ब्याज दर ज्यादा है तो लोग सट्टे के लिए मुद्रा की मांग कम रखेंगे, ब्याज दर कम होगी तो लोग सट्टे के लिए मुद्रा की मांग ज्यादा रखेंगे, L1 L2। तो DL/DR इज नेगेटिव। तो केन्स के अनुसार मुद्रा बाजार का जो समीकरण है, डिमांड फॉर मनी इज KPY प्लस L मल्टीप्लाई R। ये केन्स के द्वारा मुद्रा बाजार का समीकरण दिया गया। तो KPY इसमें है लेन देन के लिए मुद्रा की मांग और सतर्कता के लिए मुद्रा की मांग। जब हम केन्स का ब्याज का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसको और अच्छे ढंग से समझेंगे कि लेन देन के लिए मुद्रा की मांग क्या होती है और सतर्कता के लिए मुद्रा की मांग क्या होती है। सामान्य रूप से हमको यहाँ इतना ही समझना है कि व्यक्ति आय का कुछ भाग रोज के लेन देन के लिए रखता है, उसको ब्रेड खरीदनी है, बटर खरीदना है, किराया चुकाना है, उसको बाजार से फ्रूट खरीदना है, सब्जी खरीदनी है, कुछ पैसा वो आय का नगद उसके लिए रखता है, उसको बोलते हैं लेन देन की मुद्रा की मांग। आय का कुछ भाग वह सतर्कता के लिए रखता है कि सब्जी मंडी जा रहे हैं, उसको पता है 200 रुपए की सब्जी आएगी पर 500 लेकर जाता है। किसी व्यक्ति अपने शहर से दूसरे शहर में जा रहा है, उसको पता है मुझे 1000 रुपए ही खर्च होने पर वो 2000 रुपए लेके जाता है, तो वो 1000 एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, वो है सतर्कता की मांग। हर व्यक्ति की सतर्कता आय पर डिपेंड करती है। जो गरीब आदमी होते हैं उनकी सतर्कता के लिए वो कम पैसा रखते हैं, जो मध्यम क्लास होते हैं वो सतर्कता के लिए और ज्यादा पैसा रखते हैं, जो हाई क्लास होती है वो सतर्कता के लिए और ज्यादा पैसा रखते हैं। उस पर हम बाद में विस्तार से। तीसरी मुद्रा की मांग जो होती है सट्टे के लिए होती है। अगर बैंक में ब्याज दर ज्यादा है, बैंक में FD पर बहुत अच्छा ब्याज मिल रहा है, तो लोग सट्टे के लिए पैसा नहीं रखेंगे। सट्टे का मतलब अचानक से कोई अच्छा सौदा हाथ लग जाए,
कोई बढ़िया जमीन हाथ लग जाए, कोई अच्छा मकान खरीद ले, कोई सोना या चांदी के रेट कम होने पर उसको खरीद ले, कोई अच्छा शेयर खरीद ले, कोई इक्विटी में निवेश कर दे। ये है सट्टे के लिए। तो अगर बैंकों में ही ब्याज दर ज्यादा होती है तो लोग सट्टे के लिए पैसा नगद रूप में रखना कम पसंद करते हैं। अगर बैंकों में ब्याज दर कम होती है तो लोग बैंकों में पैसा जमा कराने की या बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराने की बजाय लोग उसको मकान, दुकान, हीरे जवाहरात, शेयर, इक्विटी, इनमें पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। उसको बोलते हैं सट्टे की मांग। तो ये मुद्रा बाजार का केन्स का संतुलन है, जहां मुद्रा की सट्टा मांग को ज्यादा जोर दिया गया, लेन देन और सतर्कता की मांग पर उन्होंने कम ध्यान दिया। उनका मुद्रा की मांग मुख्य रूप से सट्टे पर डिपेंड करती है। ब्याज दर मुद्रा जो ब्याज दर है वो मुद्रा की सट्टा मांग पर निर्भर करती है। लेन देन और सतर्कता के लिए जो मुद्रा की मांग है वो आय पर निर्भर करती है। इसके अलावा तीसरा जो उन्होंने दिया वो बोला वास्तविक क्षेत्र। तो देखिए वास्तविक क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट इज फंक्शन ऑफ आर, ये जैसे क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने कहा वैसे ही कहा। और ये मानना कि डी आई बाई डेल आर इज नेगेटिव, यानी इन्वेस्टमेंट जो है ब्याज दर से नेगेटिव रूप से R1 ब्याज दर ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, और ब्याज दर कम है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। ये बिल्कुल क्लासिकल इकोनॉमिक्स की तरह से ही आई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर। पर वास्तविक क्षेत्र में जहां सेविंग इज फंक्शन ऑफ वाई, ये डिफरेंस केन्स के द्वारा किया गया। जहां क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते थे कि बचत ब्याज दर पर निर्भर करती है, अगर ब्याज दर ज्यादा होगी तो लोग बचत ज्यादा करेंगे, ब्याज दर कम होगी तो लोग बचत कम करेंगे। वहीं केन्स का यह मानना था कि बचत आय पर निर्भर करती है। एक व्यक्ति महीने के दिन 20 लाख रुपए कमाता है तो ब्याज दर कुछ भी हो, 15 लाख रुपए उसको बचना है तो बचना ही है। चाहे ब्याज दर शून्य होगी तो भी बचेगा, ब्याज दर ऋणात्मक होगी तो भी बचेगा। सामान्य रूप से बाय कंसेप्ट ब्याज दर ऋणात्मक नहीं होती है। मैंने आपको एक सिंपल उदाहरण दिया। तो ये बोल रहे हैं एस इज फंक्शन ऑफ वाई, यानी इफ वाई इज y1, देखिए बचत नेगेटिव होती है, देखिए बचत नेगेटिव भी होती है क्योंकि आय के शून्य होगी तो भी आपको कुछ ना कुछ खर्च करना ही पड़ेगा। अब आय y1 है तो बचत s1 है, आय बढ़कर y2 हो जाती है तो बचत बढ़कर s2 हो जाती है। तो यहाँ डेल s बाय डेल y इज पॉजिटिव। ओके, ये वास्तविक क्षेत्र का जो मॉडल है। देखिए क्लासिकल मॉडल ने तो बचत और निवेश को आपस में काटकर ब्याज दर का निर्धारण किया था, पर केन्स के द्वारा ये डिफरेंट थियोरी दी गई है। केन्स का ये मानना था कि निवेश की मांग तो ब्याज दर पर निर्भर करती है, परंतु बचत आय पर निर्भर करती है। आय बढ़ने पर बचत भी बढ़ेगी और आय घटने पर बचत भी घटेगी। तो जिस स्थान पर निवेश के लिए मुद्रा की मांग और बचत बराबर होगी वहां पर ब्याज दर का निर्धारण होगा। ये कुल 3 प्रकार के सेक्टर जो है वो केन्स के द्वारा दिए गए। अब इन पूरे सारे सेक्टर को मिलाकर हम एक चित्र बनाते हैं तो उसको हम बोलेंगे संपूर्ण केन्जियन मॉडल। मैं आपको चित्र बनाकर बताता हूं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये केन्स का पूरा मॉडल है। तो द वेरी फर्स्ट केन्स का जो मॉडल है उसमें हम देखेंगे सबसे पहले जो है, थोड़ी सी लाइन सीधी कर देते हैं हम। देखिए फर्स्ट इस केन्स के मॉडल को आप समझेंगे, बहुत इजी है। इस विद्यार्थी क्या करते हैं, जब सवाल ये देते हैं ना कि इतना बड़ा चित्र है तो सोचते हैं कि हमको समझ में नहीं आएगा, छोड़ देते हैं। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, ये डी पार्ट, ये ई पार्ट और एफ पार्ट। इसको कैसे ड्रॉ करना है इसके लिए मैंने जानबूझकर आपके इसको सामने बनाया। तो देखिए पहले वास्तविक मजदूरी दर W बाई पी, W बाई पी 1 मजदूरी है तो N1 श्रमिकों को रोजगार पर लगाया जाता है। ये हमने श्रमिकों का मांग का बनाया कि वास्तविक मजदूरी दर है, उस पर श्रमिकों की मांग का चित्र बनाते हैं फर्स्ट। तो देखिए श्रमिकों की मांग जो है वो वास्तविक मजदूरी दर पर निर्भर करती है। वास्तविक मजदूरी दर W बाई P1 है तो श्रमिकों में से N1 श्रमिकों को रोजगार पर लगाया गया। और ये उत्पादन फलन है, क्लियर। उत्पादन फलन के साथ ये देखिए A, B, इसको हमने C लिया, D, E, ये वाला F, ये G, ये कुल देखिए
ये श्रम की डिमांड फॉर लेबर, वास्तविक मजदूरी दर W/P N1 श्रमिक काम पर लगाए जाएंगे। इन N1 श्रमिकों काम पर उत्पादन Q1 करेंगे तो आय प्राप्त होगी Y1। अब आय Y1 है, इस आय Y1 पर आय Y1 है तो श्रमिकों की बचत होगी S1। ये देखिए पहला जो है श्रमिकों का मांग वक्र है, ये श्रम की मांग को बताता है, ये उत्पादन क्षेत्र है, ये बचत क्षेत्र है। इसके बाद वाला जो है ये इन्वेस्टमेंट बताता है, इन्वेस्टमेंट इज फंक्शन ऑफ आर। तो यहां S1 बचत है तो I1 निवेश किया जाता है। S1 बचत पर निवेश ब्याज दर अगर R1 है, Y1 इनकम है, उस पर R1 ब्याज की दर है तो निवेश S1 बचत है तो निवेश कितना हुआ I1। इस निवेश पर मुद्रा की जो सट्टा मांग है इसको यूं उल्टा लेंगे, L × R, तो ये मुद्रा की सट्टा मांग, R1 ब्याज दर पर मुद्रा की सट्टा मांग ये इतनी है। और लेन देन और सतर्कता की देखिए ये मांग, दो प्रकार की मांग, ये मुद्रा की सट्टा मांग और ये मुद्रा की लेन देन व सतर्कता मांग। M = KPY ये है और M = LR MD। ओके, तो यहां देखिए कुल मुद्रा की मांग जो है उसमें से O लेन देन के लिए रखी जाती है, मान लीजिए ओके जो है वो तो लेन देन के लिए रखी जाती है और KM रखी जाती है सट्टे के लिए, कुल मुद्रा की मांग। अब ये डिपेंड करती है आय पर और वो डिपेंड करती है उस पर, और ये वास्तविक मजदूरी दर है W/P1 और श्रमिकों को W1 मजदूरी मिलती है और N1 श्रमिकों को काम मिलता है। देखिए इस चित्र के ये संपूर्ण केंजियन मॉडल है, थोड़ा सा आपको टफ लगता है दिखने में, पर देखिए पहला चित्र जो क्या बताता है, इसमें से पहला चित्र बताता है श्रमिकों की मांग व वास्तविक मजदूरी दर में संबंध। सामान्य रूप से वास्तविक मजदूरी दर ज्यादा होगी तो श्रमिकों की मांग कम होगी, अगर मैं वास्तविक मजदूरी दर कम करूंगा तो श्रमिकों की मांग ज्यादा होगी। यानी चित्र ए श्रमिकों की मांग व वास्तविक मजदूरी दर में ऋणात्मक संबंध को बताता है। ये चित्र ये बताता है कि अगर वास्तविक मजदूरी दर बढ़ेगी तो श्रम की मांग घटेगी, वास्तविक मजदूरी दर घटेगी तो श्रम की मांग बढ़ेगी। दूसरा चित्र रोजगाररत श्रमिकों से उत्पादन की मात्रा को बताता है। सामान्य अगर N1 श्रमिक लगाए जाएंगे तो उत्पादन कम होगा, श्रमिक को ज्यादा लगाया जाएगा तो उत्पादन ज्यादा होगा, श्रमिक को कम किया जाएगा तो उत्पादन कम होगा। तो यहाँ N1 श्रमिक जब काम पर लगाए जाते हैं तो इनके द्वारा उत्पादन Q1 किया जाता है और Q1 उत्पादन होने की वजह से इनकी आय होती है Y1 जब इनकी इनकम होती है तो Y1 इनकम होने की वजह से श्रमिकों की बचत है S1। और जैसा कि बचत और निवेश समान होते हैं तो जितनी बचत होती है उतना का उतना ही निवेश होता है, उस निवेश पर ब्याज दर होगी R1। ये डी चित्र में बताया गया है। अब मुद्रा की मांग दो प्रकार की होती है, मुद्रा की लेन देन व सतर्कता की मांग जिसको KPY से दर्शाया गया और मुद्रा की सट्टा मांग जिसको LR से दर्शाया गया है। तो जब ब्याज दर R1 है उस R1 ब्याज दर पर मुद्रा की सट्टा मांग OM के है। अब आप देखिए, अब आप इसको समझिए कि अगर ब्याज दर बढ़ेगी तो मुद्रा की सट्टा मांग घटेगी, लेन देन की मांग बढ़ेगी, ब्याज दर और बढ़ेगी तो मुद्रा की सट्टा मांग घटेगी, ब्याज दर घटती है तो मुद्रा की सट्टा मांग, इसीलिए मैंने उल्टा किया है। देखिए ब्याज दर ज्यादा होती है, देखिए एक मैं आपको करके बताता हूं फिर हम इसको मिटा देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस क्षेत्र में ब्याज दर R1 है तो मुद्रा की सट्टा मांग KM है। अगर ब्याज दर बढ़ेगी, सपोज कीजिए बढ़कर R1 से R2 हो जाती है तो देखिए सट्टा मांग KM से घटकर KM डेस हो जाती है। और अगर ब्याज दर घटकर R0 हो जाती है तो मुद्रा की सट्टा मांग देखिए बढ़ जाती है, लेन देन की मांग घट जाती है। ये एक उल्टा संबंध है, तो इसको मैंने समझाने की दृष्टि से आपको बताया। अभी हम केवल इतनी ही बात करेंगे क्योंकि अगर हम ज्यादा बात करेंगे इसी चित्र में तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहां मुद्रा की सट्टा मांग जो है वो KM होती है जब ब्याज दर R1 है, और इस R1 ब्याज दर और Y देखिए इनकम उतनी है Y का Y, इस Y पर
लेन देन व सतर्कता की मांग जो होती है वो ओके होती है। तो जब वास्तविक मजदूरी दर चित्र जी में बताया गया है कि वास्तविक मजदूरी दर जब W1 है उस समय N1 श्रमिकों को कार्य पर लगाया जाता है। ये पूरा का पूरा संपूर्ण केंजियन मॉडल है। सामान्य रूप से विद्यार्थियों को जब लगता है 1 2 3 4 5 6 7 चित्र मैं एक साथ करूंगा तो स्टूडेंट को लगता है तो टफ है, इसको मैं छोड़ देता हूं, जबकि बहुत इजी है, सब इंटर रिलेटेड है। आगे की वीडियो हम देखेंगे कि अगर श्रम की पूर्ति में चेंज होता है तो क्या होगा, अगर मुद्रा की सट्टा मांग बढ़ जाती है तो क्या परिवर्तन होगा, अगर श्रम के द्वारा कठोर मजदूरी दर होता है तो क्या होगा, उसके लिए हम इनमें जो परिवर्तन होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक बार मैंने आपको एक चित्र बना के दिखा दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि संपूर्ण क्लासिकल मॉडल किसको कहते हैं, कौन कौन से इसके समीकरण है और क्या चित्र है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनमें क्या क्या परिवर्तन परीक्षा की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।